तीन है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद है, तो इस लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है दो मेन ग्रुप्स के अंदर। एक को कहा जाता है ओपन चेन या फिर साइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में फ्यूज नहीं होते। फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। और जबकि जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ओपन चेन की भी दो अक़साम है, एक को कहा जाता है स्ट्रेट चेन और दूसरी को कहा जाता है ब्रॉन्ज चेन। अब स्ट्रेट चेन जो है इसके अंदर जो कार्बन एटम है बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन का है। जबकि जो ब्रॉन्ज चेन होता है उसके साथ जो एटम्स हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, कोई चेन साइड पे चेन जुड़ी हुई होती है। जैसे ब्रॉन्ज चेन के अंदर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड, इसके साथ साइड में एक चेन जुड़ी है। ये किसका फार्मूला है, आइसोब्यूटेन। अब ये आप लोगों का ओपन चेन हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्लोज चेन की तरफ। ओपन चेन को एसाइक्लिक का नाम दिया जाता है, क्लोज चेन को साइक्लिक का नाम दिया जाता है, साइक्लिक कंपाउंड। अब क्लोज चेन की भी दो अक़साम होती हैं। क्लोज चेन के अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम, क्लोज चेन के अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसकी फिर दो अक़साम होती हैं, एक को कहा जाता है होमोसाइक्लिक और दूसरे को कहा जाता है हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है एक ही तरह के, और इसके रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम, होमोसाइक्लिक के अंदर सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा कार्बन एटम नहीं पाया जाता। होमोसाइक्लिक की फिर दो अक़साम है, एक को एरोमेटिक का नाम दिया जाता है और दूसरे को एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड। एरोमेटिक को बेंजोइड का नाम दिया जाता है। जो एरोमेटिक है इसको बेंजोइड। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन का रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई स्मेल होती है वो एरोमेटिक कहलाते हैं, और इनके अंदर कोई एक आध बेंजीन का रिंग लाजमी तौर पर पाया जाता है। और बेंजीन के अंदर वो 6 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसका फार्मूला बेंजीन का C6H6। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेट, ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। और बेंजीन के साथ अगर हम इसके साथ एक और बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं तो ये नैफ्थालीन बन जाता है। ये नैफ्थालीन का स्ट्रक्चर आ गया। अब आ जाते हैं एलिसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजोइड। एलिसाइक्लिक जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। और इसकी एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं तो इसकी दो एग्जांपल आपकी दी हुई है। एक साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसे वो है बेंजीन का, लेकिन इधर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और साइक्लोब्यूटेन इसके बाद दूसरी एग्जांपल है।
ये साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल आ गई। अब इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं वो रिंग्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन के अलावा अदर कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स के अंदर जैसे ये पहले पायराइडीन की दी हुई है, इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरी एग्जांपल वो बायोफोन की है, इसके अंदर सल्फर अटैच है। आज के लिए बस इतना ही काफी।